नवरात्र के मौके पर देश में कई जगहों पर धार्मिक आधार पर समाज को बांटने और नफरत फैलाने की कोशिश भले ही की गई हो, लेकिन पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपसी एकता, भाईचारे और सद्भावना की, सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की जा रही है। दरअसल जयपुर में विजयादशमी का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होता है वो आदर्श नगर के दशहरा मैदान पर होता है। यहाँ रावण के 105 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाता है। तमाम वीआईपी लोगों के साथ हजारों की संख्या में लोग इस पल के साक्षी बनते हैं और जो पूरा कैंपस है जय श्री राम के नारों से गूंजने लगता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रावण का पुतला है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर को शाम 7 बजे के करीब यहाँ पर इस पुतले को जलाया जाएगा, इसका दहन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस पुतले को मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो तैयार करते हैं। मथुरा से आए हुए 20 कारीगरों की टीम जन्माष्टमी के अगले दिन से ही रावण के इस पुतले को बनाने के काम में लग जाती है। और मुस्लिम समुदाय के जो आप हमारी बाईं तरफ देख सकते हैं, काले रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, इनका नाम चांद बाबू है। चांद बाबू का परिवार 5 पीढ़ियों से इस काम को यहां पर कर रही है। पिछले तकरीबन 45 सालों से यहां पर इस तरीके से मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं वो रावण के पुतले को बनाने का काम करते हैं। 1.5 से 2 महीने का वक्त हर बार इनको लगता है। 20 कारीगर जो है वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर यहां पर इस तरीके से ये पुतला तैयार हो पाता है। और इस बार का जो पुतला दहन है वो 2 अक्टूबर को शाम 7 बजे किया जाएगा। और खास बात यह है कि जब रावण दहन होता है उस वक्त जो आयोजन होता है, उस वक्त जो पुतला बनाने वाले कलाकार हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। हमारे साथ ये चांद बाबू हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चांद बाबू जी, ये बताइए कि कितनी पीढ़ियों से आप लोग ये काम यहाँ पर कर रहे हैं? वैसे तो आप लोग ये काम नहीं करते, दूसरे काम करते हैं, फिर भी जब यहाँ आते हैं, काम करते हैं, तो किस तरीके की संतुष्टि मिलती है, किस तरीके का एक सुकून मिलता है? देखो, ये मेरी यहाँ पर 5वीं पीढ़ी चल रही है। इससे पहले मेरे बाबा ने तकरीबन आज से 65 साल पहले यहाँ पर पुतला बनाया था 20 फुट का, तो जिसकी मजदूरी 250 रुपये दी गई थी और 10 रुपये मेरे बाबा को इनाम में दिए गए थे श्री राम मंदिर आदेश नगर सनातन धर्म सभा की ओर से। तो मेरे बाबा बड़े खुश हुए थे। उस समय हमारे बहुत ही बुजुर्ग जो थे, मतलब उनके द्वारा ये पुतला बनाया गया था। तो 20 फुट का पुतला 4 आदमी ले जाते थे, उठाकर गोल चक्कर पे चलता था। तो आज तकरीबन 65 साल पहले 20 फुट का पुतला बनाया था, आज 1 से 5 फुट का पुतला हो चुका है, जो मेरे बाबा मुझे मतलब कला सिखा गए। मेरे बाबा बोलते थे कि बेटा मेरे मरने के बाद ये काम बंद हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, जो आपने कला सिखाई है वो कला को हम जारी रखेंगे। और मेरे बाबा नबी बख्श आतिशबाज ने 20 फुट का पुतला बनाया था। उसके बाद फिर मेरे ये बताइए कि आप लोग 20 लोगों की टीम, यानी पूरा परिवार यहाँ आ जाता है, 1.5-2 महीने तक यहाँ पर रहता है, फिर घर में क्या ताला लग जाता है? जी हाँ, घर में ताला लगा के आते हैं, अपने काम को बंद करके आते हैं। मैं हूँ, मेरी टेलर की दुकान है, मैं सूट ब्लाउज पैंट शर्ट सब बनाता हूँ। लेकिन जो मेरे बाबा ने शुरू काम करा था उन्हीं की परंपरा को मैं निभाने के लिए इस राम मंदिर सनातन धर्म सभा पे आता हूँ रावण बनाने के लिए। मेरे सारे भाई आते हैं यहाँ पर। ये बताइए कि यहाँ पर आते हैं, रावण बनाते हैं, उनका रावण का पुतला आप तैयार करते हैं, किस तरीके, पैसे तो आपको वहाँ रह के भी मिल जाते, किस तरीके का सुकून मिलता है और क्या संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम हो करके और वो सनातन धर्मियों के कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं? देखो, जो यहाँ पर प्यार मिलता है वो वहाँ पर ही प्यार मिलता है, लेकिन जो यहाँ का प्यार है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे बाबा मेरे को बता गए थे कि बेटा यहाँ का प्यार बहुत अच्छा है, बहुत वो है। हम मतलब ये नहीं देखते कि हिंदू धर्म का समाज है कि क्या है ये, हम तो अपनी एकता, जो मेरे बाबा बता गए थे बेटा प्यार मोहब्बत बहुत मिलता है मेरे को यहाँ से। इतना प्यार मिलता है कि मैं अपने उस प्यार को ही भूल जाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने। बिल्कुल, ये जो कारीगर हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको यहाँ पर जो सम्मान मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो दूसरी किसी जगह पर नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि अपना जो परंपरागत काम है, परंपरागत काम को 1.5-2 महीने के लिए बंद कर देते हैं। पूरा परिवार यहीं पर आ जाता है, सारे भाई मिल करके इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। 1.5 से 2 महीने का वक्त लगता है। और ये देखिए कि ये पुतले को जो है ये अंतिम रूप दिया जा रहा है, यहाँ पर इसे तैयार करने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजा खान। मोहम्मद रजा खान, अब ये बताइए बनकर तैयार हो गया लगभग पुतला?
हाँ बस कंप्लीट है, आज लास्ट इसका काम हो रहा है, जो 1 तारीख की रात को कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक अलग तरीके का माहौल होता है, भक्ति का माहौल होता है, आस्था का माहौल होता है, तो किन चीजों का ध्यान आप लोग यहाँ पर रखते हैं जब यहाँ पर आ जाते हैं? तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुद्धता का ध्यान रखते हैं और बहुत ही एकता के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस काम को अंजाम देते हैं और सुख शांति के साथ समुदाय के साथ इस काम को अंजाम देते हैं। और जब तक इस काम को रात को 2 बजे तक 3 बजे तक करते हैं तभी तक इसमें लगे रहते हैं। ना टाइम खाने का होता है ना सोने का होता है, ऑनलाइन दिनों रात काम चलता है, डे लाइट। अच्छा, ये बताइए कि पैसे तो अगर कमाने हो तो आप वहाँ जो काम अपना ट्रेडिशनल करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ आने पर कुछ खास मिलता है? देखो यहाँ आने में कोई पैसों के लिए नहीं आते हैं, इस काम को जो पूर्वजों की परंपरा चल रही है उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आना पड़ता है। वरना हम यहाँ के अलावा जो अपने चारों भाई, जितने भाई आए हुए हैं 15-20, कोई चांदी का काम करता है, मेरा खुद का चांदी का काम है, जो पायलों का काम करते हैं, मेरे पास लेबर लगी हुई है। उस काम को छोड़ करके उनसे रिक्वेस्ट करके कि मेरे को रावण बनाने जाना है, वो बनिए लोग होते हैं जो पायल बनवाते हैं, सुनार लोग, तो वो कहते हैं राजा तू इतना यहाँ कमा लेता है, वहाँ क्यों परेशान होता है? मगर नहीं, मैंने कहा ये परंपरा हमारे बड़े बूढ़ों की चल रही है, इसको हमेशा मरते दम तक ऐसे ही चलने देंगे और रावण बनाने जाना है तो जाना है, तो जाना है। जन्माष्टमी के अगले दिन ही हम राम मंदिर में आ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। मतलब जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, वो यहाँ पर आप लोग दिखाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दीन धर्म नहीं होता है, ना ही कोई कुछ मजहब आता है। यहाँ तो गंगा जमुना की तहजीब को हमेशा बरकरार रखने के लिए इस काम को अंजाम देते हैं हम लोग। बिल्कुल इस तरीके से देखा जा सकता है कि अब रावण दहन में सिर्फ कुछ घंटे का वक्त बाकी है और ये जो पुतला है 105 फीट ऊंचा, ये लगभग जो है बनकर तैयार हो गया है। 2 अक्टूबर की शाम 7 बजे इसका दहन किया जाएगा और ये जो कमेटी है, कमेटी से जुड़े हुए राजीव मनचंदानी जी हमारे साथ हैं और इन्हीं की देखरेख में ये पुतला बनाने का, रावण दहन का कार्यक्रम होता है। ये बताइए, आजकल तो त्योहारों के नाम पर सिर्फ नफरत फैल रही है, जो है दिलों में दूरियां बढ़ रही है, और यहाँ पर आप मुस्लिम परिवारों से जो है वो क्या कहते हैं, पुतले बनवाते हैं, उनको अपने आयोजन में सहभागी बनाते हैं। संदेश क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, नफरत और प्रेम दोनों ही हमारे ही दिलों में होता है। अब हम उनमें से क्या चीज निकालते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता। तो हम तो प्रेम के प्रति समर्पित है और ये जैसे धार्मिक आयोजन के साथ साथ, जैसे इन लोगों ने बताया, ये एक मुस्लिम परिवार आता है, यहाँ आने के बाद कोई हिंदू मुस्लिम रहता ही नहीं है। ये कलाकार है, अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने के उत्सुक रहते हैं और इतने चाव से, इतने मन से, और बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये किसी दूसरे धर्म के हैं। मतलब इनका जो समर्पण भाव होता है, उस समर्पण भाव से आप लोग, कमेटी के लोग इतने प्रभावित हैं कि आप चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यही लोग काम करते रहें, जो करते रहते हैं। दूसरा, अब ये आते आते इनके जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं, 5वीं पीढ़ी यहाँ आ रही है। एक पीढ़ी ने तो जन्म ही यहीं लिया, ये लड़का यहीं अभी मौजूद है, तो हम लोग भी इनको बिल्कुल ऐसे परिवार की तरह ही रखते हैं। हमारी को तो ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आया कि इनका धर्म दूसरा है, हिंदू है या मुसलमान है, ध्यान में ही नहीं आता। एक ही एकाग्रता रहती है कि सिर्फ रावण और कुंभकर्ण के पुतले बनाने हैं, सुंदर से सुंदर बनाने हैं और इसको टाइम से वहाँ पहुँचा के राजी खुशी इसका दहन का कार्यक्रम संपन्न हो जाए, बस यही हमारी कामना रहती है। यही वजह है कि जब आप लोग मुख्य कार्यक्रम करते हैं तो कारीगरों को, जो कलाकार होते हैं, जिनको आपने कलाकार कहा, कलाकारों को सम्मानित भी करते हैं। हाँ, सम्मानित तो देखो, कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन देना भी चाहिए। सम्मानित होने से पैसे से ज्यादा काम सम्मान करता है। आदमी को सम्मान मिलता है तो वो बिल्कुल उसके अंदर भी उमंग आती है, प्रोत्साहन मिलता है और आगे और अच्छा काम करने को उत्सुक रहता है। तो बिल्कुल एक अनूठा संदेश देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि ये जो चांद बाबू हैं, इनके परिवार में 14 साल पहले एक बच्चे का जन्म भी यहीं पर काम करते हुए हुआ था। कौन सा वो बच्चा है वह? तो देखिए, अभी हम आपको उस बच्चे को मिलवाएंगे, उस बच्चे के बारे में बताएंगे। ये बताइए कि क्या हुआ था 14 साल पहले और वो खास मौका क्यों बन गया आपके परिवार का? 14 साल पहले खास मौका ये बन गया था, मेरे भाई की जो वाइफ है उनके बच्चा हुआ था 14 साल पहले। यहीं पर ही उनकी डिलीवरी हुई थी। उस बच्चे से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये है मेरे भाई का लड़का। जी बिल्कुल, ये है भाई का। क्या नाम है आपका? रजा। रजा नाम है। देखिए, ये मोहम्मद रजा नाम है जो है वो, ये आपके बेटे हैं? जी मेरे बेटे हैं। 2011 में 3 सितंबर को जयपुर में रावण बना रहे थे मंदिर के अंदर, तो मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई थी
मेरे वाइफ की डिलीवरी हुई थी, तो ये घाट गेट पर ये नेशनल हॉस्पिटल है ना, उसी में डिलीवरी हुई थी। सारा अरेंज कराया था और बहुत बड़ी तरीके से हमारा काम हो गया। ये तो मतलब एक बड़ा खास वो हो गया जो है मौका आप लोगों को। बहुत बहुत खुशी हुई थी हमको कि हमारे करीब इतने बड़े दशक, इतने बड़े इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको खुशी हुई और राम जी ने मेरे को बेटा पैदा हुआ। मतलब आप मानते हैं कि भगवान राम की कृपा से बेटे को मिला? अल्लाह और भगवान की हम कृपा से ही मेरा बेटा हुआ। पहली संतान थी मेरी ये। अच्छा। और दूसरा भी मेरा एक छोटा बेटा है मोहम्मद अरशद, वो भी दोनों बेटे हैं, इसके अलावा कोई औलाद नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए ये जयपुर जी क्या ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि ये हमारे अभी आपने बात कर दी हमारे राजीव मनचंदा जी ने, तो रात को जिस वक्त हमको ये परेशानी हुई थी, हम तो यहाँ पर जानते नहीं है कि कौन सा क्या है। इन्हीं के पास मैंने फोन करा था, तो रात को ये ऐसे थे 4 बज रहे थे, अपनी नींद छोड़कर ये बिल्कुल जैसे जिस तरीके से जिस समर्पण भाव से आप लोग काम करते हैं, कमेटी के लोग भी वही प्यार वही सद्भावना आपके साथ दिखाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देश भर में नवरात्र के मौके पर जहां कई जगहों पर धार्मिक आधार पर समाज को बांटने का, नफरत फैलाने का काम हो रहा है, वहीं जयपुर से एक अनूठा संदेश निकलकर समूची दुनिया को जा रहा है। यहाँ मुस्लिम परिवार के जो कारीगर हैं वो यहाँ पर रावण का पुतला बना रहे हैं और रावण का पुतला बनाने के साथ साथ 1.5 से 2 महीने तक यहीं पर रहते हैं, पूरी शुद्धता का, आस्था का, परंपराओं का निर्वहन करते हैं और उसके चलते ये लोग जो है यहाँ पर लोगों की जो कमेटी है उसकी पहली पसंद बने हुए होते हैं। और जब विजयादशमी का कार्यक्रम होता है तो इन मुस्लिम कलाकारों को मंच पर बुलाकर सम्मानित भी किया जाता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।